मिथ्या आदर्श कहते हैं उसे ही, सत्ता जिसकी साध नहीं, व्यक्तित्व में ही किंतु आदर्श रहता, आदर्श में व्यक्तित्व रहता कब? आदर्श की ही अनुसाधना से आदर्श व्यक्तित्व होता तब। पुरुषोत्तम जब आते हैं, सद्गुरुत्व रहता ही उनमें, सारी दुनिया का आपूरण रहता ही उनके वैशिष्ट्य में। पुरुषोत्तम का कृति आचरण बिना बुझाए उनके बुझे क्या कोई जन, विशेष होकर भी हैं वे निर्विशेष, नरदेही होकर भी वे हैं अशेष। पुरुषोत्तम हैं सबके नायक, असत जो उसके अमोघ सायक। वैशिष्ट पाली आपूर्यमान, पुरुषोत्तम सबके आधान। ये वाणी है मेरे परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। ये वाणी अनुश्रुति चतुर्थ खंड के आदर्श चैप्टर से मैंने पाठ किया है, और ठाकुर जी की ये जो बातें हैं हम सभी को अपने जीवन में सुंदर तरीके से पालन करते रहना चाहिए। जो जो बातें उन्होंने कही हैं, निश्चित और निश्चित इनको पालन करने से हमारे जीवन में हम बिल्कुल अपने अस्तित्व की जो बुराइयां हैं जड़ से खात्मा करके उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं, अपने जीवन को सद्गति प्रदान कर सकते हैं। परम दयाल ने कई सारी वाणियाँ दी हैं, वैसे तो कई सारी हजारों वाणियाँ उन्होंने दी हैं, मगर उन हजारों वाणियों को केवल हम यदि पढ़ें और उनके विषय में हम यदि न सोचें और न अपने जीवन में उन वाणियों को पालन करके चलें, तो हम अपने जीवन को कभी भी उन्नत नहीं कर सकेंगे। कहते हैं ना कि केवल पुस्तक पढ़कर ही हमको पुस्तक नहीं बन जाना है, उसके एसेंस को हमें अपने में बिल्कुल ढाल लेना है, चरित्रगत कर लेना है, ताकि कोई भी विरोधाभास परिस्थिति में हम अपने अस्तित्व को सुदृढ़ बना के रख सकें। और ये केवल तभी संभव हो सकता है जब हम उन ज्योतिर्मय के श्री चरणों को इस तरह से पकड़ के चल सकें। ज्योतिर्मय के श्री चरणों को पूरा दिन बैठ के यदि पकड़ के रखते तो भी हम अपने जीवन को उन्नत नहीं कर पाएंगे, मगर पकड़ के रखने का सही अर्थ ये है कि उन वाणियों को अपने जीवन में, अपने वैशिष्ट्य में, अपने पूरे परिवार में पालन करते रहना चाहिए। तभी हम कह सकेंगे कि हमने ठाकुर जी के श्री चरणों को पकड़ के रखा है, और यही सच में पकड़ के रखने का अभिप्राय है। आज मैं कहना चाहती हूँ कि समाज की जो दुर्गतियाँ दिख रही हैं, हजारों दुर्गति से समाज गुजर रहा है। क्यों? ये यदि इसके जड़ तक हम जाएं तो हम समझेंगे समाज में धर्म ही नहीं है। जिसके जीवन में धर्म नहीं है वो अपने जीवन को कभी भी उन्नति नहीं दिला सकता, वो अपने जीवन को उन्नत नहीं कर सकता। विभिन्न संप्रदाय इस समाज में है, विभिन्न मत पथ हैं, मगर संप्रदाय बहुत हो सकते हैं और मत पथ भी बहुत हो सकते हैं, मगर धर्म कभी अनेक नहीं होता। धर्म एक ही है और इसके विभिन्न रूप हो सकते हैं, ये हमारे ठाकुर जी का ही कहना है। यहाँ तक कि जितने लोग हैं इस पृथ्वी में उतने ही मत हो सकते हैं, मगर धर्म का अर्थ एक्चुअली वही होता है जो ठाकुर ने कहा है कि धर्म का अर्थ बचना और बढ़ना, स्वयं को बचाना और दूसरों को भी बचाना, यही सच अर्थ में धर्म कहलाता है, यही सच्चे अर्थों में धर्म है। धर्म की बातों के को बोलते बोलते एक बात मुझे याद आ रही है ठाकुर जी की, एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट बात। ये बात ये है कि
जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम सोचें और वैसा ही हम कार्य में भी ये अपने आप के जो अंतरात्मा है उन अंतरात्मा को कार्य में भी शामिल करते रहें। यदि हमने कुछ कहा किसी से कि हम पूरब की ओर जा रहे हैं, माइंड चल रहा है कि हम पश्चिम की ओर जाएंगे और कार्य कर रहे हैं हम उत्तर दिशा में जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो तन मन जीवन को उन परम शक्ति के सानिध्य से हटा देती है और हमें एकदम ऐसे पथ पर लेके छोड़ देती है जहाँ से हम कभी भी ज़िंदगी में चाहकर भी उठ नहीं सकते और कोई हमें उठा नहीं सकता। क्योंकि कहते हैं सत्य की जो शक्ति होती है, पावर होता है और जो प्रकाश होता है वो बहुत पवित्र होता है। और ये यदि हमारे अंदर का छल ये रहे तो कभी भी हम सत्य को अपने जीवन में अमल करके नहीं चल सकेंगे। सत्य के पथ पर हम बिल्कुल भी चल नहीं सकेंगे और अपने माइंड मस्तिष्क में बिल्कुल भी सत्य को नहीं रख सकेंगे। ठाकुर जी की जितनी भी बातें हैं उनमें छल कपट और इस तरह की बातें जो तीनों चीज़ों को बैलेंस में नहीं रखती हैं वो ठाकुर जी से दूर कर देती हैं। इसलिए जो ठाकुर जी को जीवन में पकड़ के रखना चाहते हैं उनसे यही अनुरोध है कि इन बातों को हमें ठाकुर जी ने मान के चलने के लिए कही हैं। और यदि हम चाहते हैं कि ठाकुर जी हमारे जीवन में हमेशा आशीर्वाद स्वरूप बने रहें तो अपने जीवन को हमें बिल्कुल भी अव्यवस्थित नहीं करना है। बिल्कुल भी अव्यवस्थित होने से बिल्कुल बचा के रखना है और बुरी परिस्थितियों में जाने से अपने मन को रोकना है। यदि हम सच्चे ईश्वर के भक्त हैं तो हमें कोई भी बुरी बला बिल्कुल भी हिला नहीं सकती, हमें हमारे ठाकुर जी के श्री चरणों से टला नहीं सकती। और ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहेंगे यदि हम इन रास्तों पे ठीक ठीक तरीके से चलते रहें। असल में मानव जीवन में संघर्ष भगवान इसीलिए देते हैं ताकि हम अपने जो हमारे जो अंदर का जो एक विल पावर है वो बढ़ जाए और हमारी जो अंतरात्मा की जो गति है वो ऊर्ध्व गति में बस चलता रहे। अपने जीवन को हम यदि सफल बनाना चाहते हैं तो हमें विभिन्न तरह से उन विषमताओं से और विभिन्न कठिन परिस्थितियों को पार करना ही होगा। इन परीक्षाओं की घड़ी में हमें निरंतर नाम जप करते रहते हुए अपने सत्कर्मों में डूबे रहना पड़ेगा, तभी जाके हम ईश्वर श्री चरणों को जीवन भर पकड़ के रख सकेंगे। आप सभी का ढेर सारा आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, ये प्रार्थना आप सभी से है। ईश्वर श्री चरणों को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी को प्रणाम व जय गुरु करती हूँ और ईश्वर श्री चरणों में आप सभी की मंगल कामना करते हुए आज यहीं आप सभी से विदा लेती हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।